Hello student. Today we are going to start chapter on semiconductors. First of all, we'll know about semiconductors and then about devices made from semiconductors which are used in electronics. Semiconductors. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था एंड वी हैड नोन दैट व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कंडक्टर्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और देयर इज अ सस्टेन्ड फ्लो ऑफ चार्जेस व्हिच वी नो एज इलेक्ट्रिक करंट. आज मैं आपको ऐसे मटेरियल के बारे में बताऊंगा जो करंट कंडक्ट तो कर सकता है लेकिन उसकी कंडक्टिविटी उतनी नहीं होती जितनी कंडक्टर्स की होती है. Although they are much better than insulators in terms of conductivity, but their electrical conductivity is quite low compared to the conductors. Apart from that, one more thing we had learnt about conductors, that when you increase temperature of a conductor, the conductivity decreases or resistivity increases. Now, these semiconductors are such material for which when you increase temperature, इनकी conductivity increase होती है, instead of decreasing, इनकी conductivity increase होती है और resistivity इनकी decrease होती है. So we say that semiconductors have negative temperature coefficient of resistivity. So these are two basic differences between conductors and semiconductors. तो पहले मैं आपको roughly बताऊं कि insulators, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स इनकी कंडक्टिविटी का रेंज क्या है. एज फार एज कंडक्टर्स आर कंसर्न्ड, द कंडक्टिविटी which we denote by sigma, as you can recall, the conductivity is of the range 10 power 2 to 10 power 8. You write it as Siemens per meter और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. सो ये कंडक्टिविटी है. रेजिस्टिविटी आप लिखना चाहो तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी होता है 1 बाई सिग्मा. सो दिस विल बी 10 पावर -2 टू 10 पावर -8 ओम मीटर. सो यू कैन सी दिस इज वेरी स्मॉल. द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज वेरी स्मॉल. फॉर इंसुलेटर्स के लिए सिग्मा का वैल्यू ये 10 पावर -8 से लेकर के 10 पावर -16 इतना हो सकता है. नाउ इन द सेम यूनिट्स, सीमेंस पर मीटर और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. और ऐसे ही रेजिस्टिविटी इसकी क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सिग्मा, दैट मीन्स 10 पावर 8 टू 10 पावर 16 ओम मीटर. सो दिस इज क्वाइट लार्ज. इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑलमोस्ट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. बट एज फार एज सेमीकंडक्टर्स आर कंसर्न्ड, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर होती है. सो सिग्मा फॉर सेमीकंडक्टर्स is in the range 10 power 0 to 10 power -5 Siemens per meter, or the resistivity is from 10 power 0 to 10 power 5 ohm meter. So the conductivity and resistivity of semiconductor, they lie between insulators and conductors. और दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा था कि if you increase temperature of a conductor, resistivity increases, but if you increase temperature of a semiconductor, resistivity decreases. So we now need to explain these figures, क्यों इस तरह से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी में, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में भी क्यों वेरिएशन होता है. To understand the difference in conductivities of these material, we have to go into the energy band diagram.
energy band diagram. Now, what is this energy band diagram? Let us take example of hydrogen molecule. Hydrogen molecule consists of two hydrogen atoms. और आपको पता है each hydrogen atom में I have 1s1 electrons. और ये इलेक्ट्रॉन इसकी कुछ एक एनर्जी होती है. इफ यू कैन रिकॉल बोर मॉडल तो इसकी एनर्जी कुछ होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जब आप दो हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करते हैं एंड यू मेक ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो अब इस सिस्टम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए बिकॉज दोनों हाइड्रोजन एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ बोथ दीज इलेक्ट्रॉन्स cannot have exactly the same energy. जब तक ये अलग अलग थे तब तक इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल थी. लेकिन जब आप इनको मिला करके एक सिस्टम बनाएंगे, यू मेक ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एनर्जी में मॉडिफिकेशन होता है. व्हाई डज दिस मॉडिफिकेशन टेक प्लेस? देयर इज ए प्रिंसिपल विच इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एंड आई होप आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. Pauli's exclusion principle, which says that not all four quantum numbers of an electron can be same in a given system. तो अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर मैच कर जाते फिर तो दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होती. लेकिन Pauli's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन्स के एक जैसे नहीं हो सकते. दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम डिफरेंस एंड दैट विल रिफ्लेक्ट एज डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स. तो हम ऐसे बोलते हैं कि जब ये दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी लेवल जो पहले एक सिंगल लेवल था उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है. नाउ वन ऑफ द एनर्जी लेवल्स विल बी स्लाइटली हायर देन 13.6 and the other energy level will be slightly lower than 13.6. अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. ये एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल हमने लिया, इनफैक्ट द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल पॉसिबल. अब अगर मैं इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स या इवन क्रिस्टल्स की बात करूं, देन देयर मे बी ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू गिव ए क्रिस्टल. अब ऐसे केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल में मॉडिफिकेशन होगा. हाउ? सपोज व्हेन एटम्स आर क्वाइट फार अवे, तो ये एक दूसरे की एनर्जी लेवल को ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे की एनर्जी को इफेक्ट नहीं कर रहे होंगे. बट व्हेन यू ब्रिंग देम क्लोजर, सपोज इनके बीच का इंटरएटॉमिक डिस्टेंस r है. जब आप r को स्मॉल बनाना शुरू करो, छोटा, इनको नजदीक लाते जाओ, देन व्हाट विल हैपन? देयर इलेक्ट्रॉन वेव्स विल स्टार्ट ओवरलैपिंग, और उस केस में इनकी एनर्जी का मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा. सो आई हैव जस्ट शोन टू एटम्स, बट इन ए क्रिस्टल you may have 10 power 20 atoms. Now this is very common to have such large numbers of atoms in a crystal. तो इसका मतलब इतने एटम्स अब कंबाइन करके एक सिंगल सिस्टम का पार्ट बनने वाले हैं. नाउ लेट अस अज्यूम हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है टू बिकम ए पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो आई हैव 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्दो हर एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट जस्ट थिंक ऑफ द केस यू हैव 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कैनॉट एकोमोडेट even 2 electrons in a single level. That means your energy level will now split into 10 power 20 levels. और ये levels एक दूसरे से बहुत ज्यादा different नहीं हो सकते, because this is just a modification. तो इस केस में we can say that we have a large number of energy levels which are quite close to each other,
and now they will not resemble as discrete levels, rather they will become energy bands. और ये एनर्जी बैंड्स या इनका स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि कोई मटेरियल कंडक्टिंग बिहेव करेगा, इंसुलेटिंग बिहेव करेगा या सेमी कंडक्टिंग बिहेव करेगा. तो मैं आपको दो केसेस लेकर के बताता हूं कि किस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम का इफेक्ट कंडक्टिविटी के ऊपर होता है या नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर होता है. सो फर्स्ट आई विल टेक द केस ऑफ सोडियम एंड देन आई विल टेक द केस ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन. कार्बन और सिलिकॉन का बिहेवियर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, तो मैं उनको एक साथ लूंगा और सोडियम को पहले हम डिस्कस करेंगे. What is electronic configuration of sodium? It has 11 electrons. So the electronic configuration, 11 electrons. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now it has 2 electrons in 1s2, completely filled है. 2 electrons in 2s, completely filled है. 6 electrons in 2p, ये भी completely filled है. लेकिन 3s के अंदर it has just 1 electron, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं 2. That means this is not completely filled, this is partially filled और half filled, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जबकि ये 2 को एकोमोडेट कर सकता है. Now just think of 2 sodium atoms approaching each other from large distances. सबसे पहले इनके outermost cells या सब cells ये ओवरलैप होना शुरू होंगे और सबसे पहले outermost सब cells की एनर्जी का मॉडिफिकेशन होना शुरू होगा. So let us plot interatomic distance on x-axis and energy on y-axis. Now, at very large distance, there is no modification of energy. जो 1s एनर्जी है वो ये है, जो 2s एनर्जी है वो ये है, जो 2p एनर्जी है वो ये है, जो 3s एनर्जी है वो ये है. Let me call this 1s, 2s, 2p, 3s. So when r is very large, तो ये एनर्जी लेवल्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ. बट सपोज जब हम एटम्स को क्लोज लाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले 3s में मॉडिफिकेशन शुरू होगा. सो दिस एनर्जी लेवल विल स्टार्ट स्प्लिटिंग. अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी लेवल्स का स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाता है. तो अगर हम 2 एटम्स लेंगे 2 लेवल में स्प्लिटिंग होगी. बट इफ आई टेक n एटम्स, लेट्स से a crystal of sodium contains n atom, और ये n 10 power 20 के ऑर्डर का भी हो सकता है, बहुत ज्यादा संख्या होगी. सो नाउ ईच लेवल विल स्प्लिट इनटू n लेवल्स. तो अब ये मैं 3s को स्प्लिट होता हुआ दिखा रहा हूं. दिस इज स्प्लिटिंग. जब और थोड़ा सा क्लोज करोगे एटम्स को तो 2p का भी स्प्लिटिंग होना शुरू होगा. सो नाउ 2p इज ऑल्सो स्प्लिटिंग. So this level will further split ऐसे, और क्लोज जाने पे 2s का भी स्प्लिटिंग होगा और बहुत क्लोज अगर हम कर दें तो फिर 1s का भी स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाएगा. नाउ दीज आर द बैंड्स. ये 2p का बैंड है, ये 3p का बैंड है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ start filling from the bottommost energy level to higher levels. अब हमारे पास अगर n एटम्स हैं सोडियम के तो मेरे पास 11n इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 2n इलेक्ट्रॉन 1s में फिल हो जाएगा, 2n इलेक्ट्रॉन 2s में फिल हो जाएगा और 6n इलेक्ट्रॉन ये फिल हो जाएगा 2p में. Now I am left with just n electrons
हालांकि 3s लेवल आपको मैंने बताया था कि हर 3s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. सो 3s कैन एकोमोडेट 2n इलेक्ट्रॉन्स, but it has just n electrons left with it. That means it will fill the lower half and the upper half of this band is empty. अब इसका physical significance क्या है? When you apply an electric field, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी पिक करता है, एक्सेलरेट करता है. अगर उसके लिए एक्सेलरेट करना पॉसिबल है, means if it can go to a higher energy level. Now an electron can go to a higher energy level only if the higher energy level is vacant. और दूसरा, इतना गैप नहीं हो दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जिसको वो कवर नहीं कर सकता हो. तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है यहां पर कि ये एनर्जी को पिक नहीं कर सकता, क्योंकि हाफ एनर्जी लेवल ये कंप्लीटली फिल्ड है और अपर हाफ ये कंप्लीटली वेकेंट है. सो इट कैन टेक एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इट कैन एक्सेलरेट, इट कैन एक्चुअली बिकम फ्री एंड मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. सो दिस इज व्हाट वी नो एज कंडक्शन. तो अब मैं ये टॉप जो बैंड है इसको मैं बोलता हूं कंडक्शन बैंड. ये कंडक्शन बैंड हाफ फिल्ड है. हाफ फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पिक करके, अगर हम एनर्जी इसको देना चाहें, अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो वो उस एनर्जी को पिक करके नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकता है. दिस बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड. दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड. नाउ दिस वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड. That means electrons cannot move from this band. और इस बैंड और इस बैंड के बीच में एक गैप है. तो वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को पिक नहीं करेंगे. जब भी हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो द इलेक्ट्रॉन्स विच विल पिक द एनर्जी आर दीज इलेक्ट्रॉन्स, 3s इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास वेकेंट लेवल अवेलेबल है. तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. These are also bands, बट इनको हम वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड के कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि जो टॉप मोस्ट बैंड फुल्ली फिल्ड बैंड है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड. तो अब मेरे पास सिचुएशन ये है कि ये सोडियम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो कंडक्शन बैंड है, दिस बैंड, कंडक्शन बैंड इज partially filled and partially empty. अब ये बैंड स्ट्रक्चर जिस एटम का होगा या जिस एलिमेंट का होगा वो सारा ही कंडक्टर के जैसा बिहेव करेंगे, या इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर होगा, जैसे सोडियम है, जैसे कॉपर है. तो ऐसे सारे सिचुएशंस में आपको इस तरह का बैंड मिलेगा. नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ बैंड जिसमें एलिमेंट का बिहेवियर कंडक्टिंग होता है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जिंक. उसमें यह होता है दैट द अपर मोस्ट बैंड विच इज 4s बैंड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, बिकॉज जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 4s2. लेकिन जो 4p लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो लेवल भी स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करता है व्हेन द एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर. सो इफ दिस इज 4s बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड है. अगर केवल 4s बैंड होता और 4p बैंड नहीं होता तो ये कंडक्टिंग बिहेव नहीं कर सकता था, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है. बट व्हाट हैपेंस दैट द 4p बैंड विच फॉर्म्स दिस ओवरलैप्स विद द 4s बैंड. तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, और जो नेक्स्ट बैंड जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है 4p बैंड, दिस बिकम्स कंडक्शन बैंड.
Now, in this case, the valence band and conduction band are overlapping. इसका मतलब अब फिर से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास अपॉर्चुनिटी है टू पिक एनर्जी एंड मूव टू हायर लेवल. तो ये भी एक कंडक्टिंग बिहेवियर शो करेगा. जिंक इज ऑल्सो ए कंडक्टर, ऑल्दो उसका जो अपर मोस्ट बैंड है 4s बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड है, पर उसके ऊपर के बैंड्स 4p बैंड इसके अंदर इनफ एम्प्टी लेवल्स है सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल बाय पिकिंग एनर्जी. Now let us see band structure of carbon and silicon and then decide why they behave as insulators and semiconductors.